आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के बारे में, जिसकी चर्चा भारत के कोने कोने में हो रही है। एक ऐसी घटना जो अतुल सुभाष के जीवन में हुई है, वो और भी किसी पुरुष के साथ हो सकता है, या फिर यूं कहें कि किसी के साथ अभी भी हो रहा हो, क्योंकि हमारे देश में कुछ इस तरह से महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है कि बहुत सी ऐसी महिला भी है जो इसका फायदा एक भोले भाले पुरुष पर उठा सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। एक एग्जाम्पल तो आप लोग के सामने है, अतुल सुभाष। फिलहाल अतुल सुभाष की पत्नी और सास और ब्रदर इन लॉ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इनको सजा मिलती है तो क्या अतुल सुभाष को न्याय मिल जाएगा? अगर मिल भी गया तो क्या फायदा, अतुल सुभाष तो दुनिया छोड़ गया है। तो इससे हम सब क्या समझेंगे कि अगर आपको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो मरने के बाद ही आपको न्याय मिलेगा? अगर ऐसा है तो नहीं चाहिए हमें ऐसी कानून व्यवस्था। यही घटना अगर एक महिला के साथ होता तो मानव अधिकार और महिला आयोग पीछे पड़ जाते। अतुल सुभाष भारतीय न्याय व्यवस्था के चक्की में इस तरह से पीस चुके थे कि आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 24 पन्नों के सुसाइड नोट और 80 मिनट के वीडियो बनाए। जो उन्होंने सुसाइड नोट बनाया उसके हर पन्ने में न्याय मिलना चाहिए लिखा था। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में और वीडियो के जरिए बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हर किसी को जानना चाहिए कि आखिर ये बेरहम दुनिया कैसी है। अतुल सुभाष ने बताया कि 2019 में उन्होंने निकिता से शादी की थी। इसके अगले साल उनका बेटा भी होता है। यहाँ तक सब सही चलता है। फिर निकिता और उनके परिवार वालों ने अतुल से एक बड़ी रकम मांगते हैं बिजनेस करने के लिए। अतुल सुभाष रकम देने से मना कर देता है, जिसके कारण अतुल और उसके पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। आखिरकार 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है, और यहीं से शुरू होता है अतुल का बुरा वक्त, जो उसके मौत से खत्म होती है। इसके बाद अतुल सुभाष पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, जैसे दहेज उत्पीड़न और यहाँ तक कि हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। अतुल सुभाष की पत्नी इस तरह से गिर चुकी थी कि वो इन सब मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। आप सभी सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है एक आम आदमी के लिए। ये सारा मामला यह इनोसेंट आदमी से किसी भी तरह से पैसा ऐंठना था, और ये सिर्फ अतुल सुभाष के साथ ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिसके साथ ये घटना हो रही होगी। अतुल सुभाष की पत्नी इस तरह से गिर चुकी थी कि उसके खुद के बेटे से मिलने भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि बच्चे को देखने के बदले 30 लाख की अतिरिक्त राशि की मांग करती थी। यह एक जबरन वसूली था, क्योंकि अदालत के सुनवाई के दौरान अतुल के बयान का मजाक उड़ाया जाता था। इन लोगों का बोलना था, या तो आप 3 करोड़ दो या आत्महत्या कर लो। ये महिला इस तरह से नीचता की हद पार कर चुकी थी। अतुल सुभाष के केस में हर किसी ने कुछ न कुछ टिप्पणी की, जिसमें कंगना रनौत भी आती है। इस मोहतरमा का बयान भी बहुत ही भद्दा है, इसकी राजनीतिक की तरह कि 99% शादियां में पुरुष ही दोषी होते हैं। इसके पास तो जैसे डेटा आ रखा है, यहाँ हर कोई महिला को ही आरक्षण देता है, पुरुष को नहीं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आए दिन हमारे देश में बहुत से ऐसे पुरुष है जिन पर झूठे धारे 498A लगा दिए जाते हैं, और फिर इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। इन सब झूठी केस से परेशान अतुल सुभाष 9 दिसंबर को अपने बेंगलुरु के फ्लैट में सुसाइड कर लेते हैं। अगर इसी तरह कानून व्यवस्था की आड़ में पुरुषों को सताया जाएगा तो कोई भी पुरुष अब के समय में शादी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब तो बस देखना यह है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलता है कि नहीं। और आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके भी बताएं।